शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण के मुंह से कथा अगर नहीं सुन रहे हो, कथावाचक किसी और कास्ट का है, तो सुनने वालों की दुर्गति होती है, श्रोताओं को नरक होता है। इसमें मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, ना बड़ाई कर रहा हूं किसी की। साफ साफ लिखा है अगर ब्राह्मण वक्ता नहीं है, विप्र नहीं है वो, और उसके मुंह से कथा सुन रहे हो तो आपका नरक हो जाएगा, सुनने वालों की दुर्गति होती। इसलिए जब साफ साफ सबके काम बटे हैं तो फिर क्यों जहां तहां घुसपैठ करो। घुसपैठिए बहुत हो गया आजकल, जहां देखो वहीं घुसे पड़े हर जगह। विप्रो विरक्तो वैष्णव विप्रो। चौथा है वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसके पास वेद शास्त्रों की विशुद्धि करने की क्षमता हो। विशुद्धि माने, एक बात कहूं ना, थोड़ा समझ के सुनिएगा। वेद शास्त्र लिखे गए थे आज के हजारों साल पहले, जो पुराने हैं शास्त्र हैं हजारों साल पहले लिखे गए थे। अब क्या होता कि जो किताब जिस परिवेश में लिखी जाती है, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस समय के माहौल में, उस पर उसी माहौल का असर पड़ता है, ठीक है ना। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि किसी की लड़की की शादी, कोई बिटिया की शादी, अब मैं कैसे कहूं, आप उसको हजम नहीं कर पाओगे आप, जो लिखा है। लेकिन जब लिखा गया था तब वो ये बात सुटेबल थी, वो अब नहीं सुटेबल है। लिखा है अगर लड़की का पहला मासिक धर्म, फर्स्ट, अगर बाप के घर में आता है, पितक घर में, उसकी शादी नहीं हुई उसके पहले है, तो उस बाप को गौ मारने का पाप लगता है, गाय मारने का पाप लगता है। लेकिन अब कोई कर सकता है? लिखा यही है साफ साफ शास्त्रों में कि पहला मासिक धर्म लड़की का अपने घर में आना चाहिए, ससुराल में, बाप के नहीं आना चाहिए। अब शास्त्रों की आज्ञा यही है साफ साफ। और नहीं करता है बाप शादी तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है, गौ मारने का पाप लगता है। लेकिन अब जब लिखा गया था 5000 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, तब ऐसा ही माहौल था। तब 7 साल में थी। अभी मैं खाना खाने गया था नेताजी के, आज मेरी दावत थी उनके। तो उन्होंने पूछा शादी कब हुई थी आपकी? बोला कक्षा 3 में थे तो शादी हमारी हो गई थी। अब कक्षा 3 का बच्चा कई साल का होता है? 6-7 साल का होता होगा, 8 साल का होता होगा वो तो, 9 साल का होता होगा बहुत होगा तो, है ना। अब 9 साल में शादी हो गई थी तो पहले ऐसा कुछ माहौल रहा होगा, है ना। अभी बताया हमको, अभी आज ही पूछा हमने कि कक्षा 3 में हम थे, हमारा शादी हो गया था। अब आज करने जाओगे तो तुरंत पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुरंत है। 18 के पहले शादी जो बाप को तय भी कर दे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी फट से, उसको बाप को बांध ले जाएगी। जी वही कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं। तो वक्ता की एक का लक्षण एक और होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धकृत। विशुद्धकृत माने उनको समयानुकूल कहे। वो जब जैसा लिखा था उसको वैसा नहीं पढ़ना है, वैसा नहीं पढ़ना है। वो लिखा गया था तब वैसा माहौल था, अब ऐसा माहौल है। विशुद्धकृत। कई बातें शास्त्रों में ऐसी लिखी हैं जो वैसे ही वैसे कह दी जाए तो मारपीट हो जाएगी। जैसा जैसा शब्दों में भागवत वगैरह पढ़िए ना, गोपी गीत वगैरह पढ़िए, रास पंचाध्यायी पढ़िए, जिन शब्दों का प्रयोग गोपियों ने किया है अपने मुंह से, जैसे जैसे शब्दों का यूज किया गया है, उनको अगर बिल्कुल एजिटिज बोल दिया जाए, एजिटिज जैसे वो बोली है, तो मार हो जाएगी। वक्ता ही मारा जाएगा पटक करके। बोलने वाले को पटक के लोग पीटेंगे, ये क्या बोल रहा है, तो बदमाशी कर रहा है यहाँ बैठे बैठे। तो विशुद्धकृत, थोड़ा शास्त्र के शब्दों को भी शुद्ध करके बोले।